चलिए देखिए, सबसे पहले ये बहुपद दिया गया है और चतुर्घात वाला बहुपद है। इस चतुर्घात में बोला गया है कि आपको दो शून्य हम निकाल के दे दिए हैं। कितने शून्य? दो शून्य निकाल के दे दिया है और कहता है चतुर्घात अगर है तो उसका 4 शून्य निकलेगा, क्योंकि हम बोले हुए हैं जितना घात अधिकतम रहेगा उसका शून्य उतना निकलता है। इसका मतलब है इसकी कितनी निकलेगी शून्य? 4 शून्य निकलेगी। कितना निकलेगा? 4 शून्य निकलेगा। अब बात एक चीज समझनी है हमको कि जब दो शून्य के बारे में बोला कि दो शून्य दिया हुआ है, इसका मतलब ये होता है कि आपका द्विघात बहुपद के बारे में बात किया होगा, क्योंकि द्विघात में ही ऐसा होता है कि दो शून्य पता होता है। अब दो शून्य है तो हमने बोला हुआ है कि शून्य को ही हम लोग जितना जो मन होता है सब बोल देते हैं। किसी को मन होता है अल्फा बीटा तो अल्फा बीटा बोलता है, लेकिन यहाँ किसी को पीक्यू तो पीक्यू बोलता है। अब यहाँ पर एक देखने वाले जा रहे हैं दो शून्य बोला है, एक को हम क्या माने? अल्फा, को क्या माने? अगर दो शून्य के इसका मतलब द्विघात सूत्र हम ज्ञात से हम बहुपद ज्ञात कर सकते हैं। अगर सोच के देखिए द्विघात सूत्र को अगर देखा जाए बहुपद ज्ञात करने के लिए, बहुपद ज्ञात करने के लिए तो आपको पता है कि एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस में अल्फा इनटू बीटा। अब नजर एक चीज रखिए कि अल्फा का मान वो कितना पता है? √2 और बीटा का मान -√2। एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा की जगह क्या रखेंगे? √2 प्लस में बीटा की जगह -√2 एक्स और प्लस में अल्फा की जगह फिर √2 इनटू में -√2। इसके दो तरीका है इसको ज्ञात करने का। एक तरीका हम अभी बता रहे हैं, एक और तरीका हम इसी क्वेश्चन को करेंगे एक और तरीका से। ये भी पहला तरीका है। हाँ, द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए दो तरीका है। पहला तरीका हम सूत्र से चल रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस में। अब देखिए ये माइनस है और ये प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होता है? माइनस। तो -√2 एक्स है तो एक्स। अब देखिए ये माइनस प्लस माइनस और 2 बार √2 है तो क्या हो जाएगा? स्क्वायर। ये कट गया। अब देखिए ये प्लस में ये माइनस में क्या होगा? घटेगा और एक्स स्क्वायर और क्या बचा? माइनस में 2 बराबर 0। तो आपको द्विघात बहुपद पता चल गया। और सिंपल सी बात है, हमको पहले से भी एक बात पता है कि सर जी जब भी हम द्विघात बहुपद, अगर मान लीजिए x के पावर 4 है लिखे हुए, अगर x के पावर 4 है और उसको अगर हम एक्स स्क्वायर से अगर डिवाइड कर दें तो ये चतुर्घात वाला बहुपद है, चतुर्घात वाला बहुपद है। और उसमें से द्विघात से बहुपद करेंगे तो इसका मतलब है एक द्विघात हमको और प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि 4 का यहाँ घात है और यहाँ 2 का है, तो कम से कम 2 को तो काट देगा। ये बात कंफर्म है। और जैसे कि मान लीजिए हमको बताया भी है कि x कितना पावर में 4 है तो इसको 4 बार लिख दीजिए। हमने लिख दिया उसको 2 बार, इसको 2 बार। अब देखिए ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, कितना बचा? एक्स स्क्वायर। वही बात नहीं आप। इसका मतलब है कि सर ये द्विघात बहुपद जो आप प्राप्त किया, इससे अगर इसमें पूरा भाग लगाया जाए तो जो प्राप्त होगा वह भी द्विघात प्राप्त होगा। वह भी क्या प्राप्त होगा? द्विघात प्राप्त होगा। तो इसका मतलब ये चीज हम नजर में लेके चलेंगे द्विघात। अब हम क्या करेंगे, इससे हमको भाग देना है किसमें? ई वाले क्वेश्चन में जो दिया गया, क्योंकि हमको द्विघात यहाँ है और ये चतुर्घात है। दो घात से अगर चतुर्घात में भाग दिया जाएगा तो एक नया बहुपद आएगा, वहां से 2 शून्य हम आराम से निकाल सकते हैं। इसको भाग विधि द्वारा बना सकते हैं। हाँ, इसको अब वही भाग का जो प्रोसेस हम आप लोग को सिखाए हैं वही प्रोसेस आप करना है। इससे आपको इसमें भाग देना है, जो भागफल आएगा उस भागफल को गुणनखंड कर देना है, वहां से हमको 2 शून्य अपने आप प्राप्त हो जाएगा। एक तरीका ये था इसको प्राप्त करने का, और दूसरा तरीका एक और है, उसको भी हम लोग अभी देख लेते हैं, उसके बाद भाग का प्रोसेस करेंगे। क्या है जरा सा उसको देखिए कि सबसे पहले हमने बच्चे को कई बार बताया भी है कि यह शून्य है। क्या है? शून्य है। और शून्य किसको कहते हैं बाबू? x के मान को। किसको कहते हैं? शून्य किसको कहते हैं? x के मान को कहिए, चाहे चर के मान को कहिए, चर के मान को कहिए, आपको जो अच्छा लगे। ठीक, अगर x का मान है तो एक बार x का मान क्या है? और एक बार -√2। इसका मतलब है x बराबर √2 और एक बार x बराबर -√2, x बराबर में -√2। सर इधर ही प्लस में है, इधर आएगा तो x माइनस में √2 और इधर नहीं कुछ बचा हुआ तो फिलहाल 0। ठीक, तो एक पार्ट आपका ये हो गया। फिर इसको अगर माइनस में इधर आएगा तो एक पार्ट आपका ये हो गया। अब इस दोनों पार्ट को आपस में गुना कर दीजिए। क्या कर दीजिए? गुना कर दीजिए। तो हम इधर कर रहे हैं x माइनस √2 और x प्लस √2। ठीक, यहाँ से भी 2 सूत्र बैठा सकते हैं, x स्क्वायर माइनस √2 स्क्वायर, लेकिन अभी हम सूत्र नहीं बैठाएंगे इसलिए क्योंकि हम इसको गुना ही कर लेते हैं, थोड़ा सा बच्चा समझ में ज्यादा आएगा। अब देखिए x गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x स्क्वायर माइनस में √2 को x से गुना करेंगे क्या होगा? √2x माइनस √2 और x से गुना करेंगे तो -√2x, पर ये प्लस में ना हो जाएगा। हां सर जी, ये प्लस है। और ये √2 से √2 गुना होगा तो -√2 का कौन चीज? तो ये से ये कट गया, क्या बचा हुआ? और ये से ये कट जाएगा, क्या बचा? x स्क्वायर माइनस में 2 ना, माइनस बचा हुआ है ना, माइनस में। तो
आपको एक बहुपद ऐसे भी प्राप्त कर लेंगे और ऐसे भी प्राप्त कर लेंगे, किसी भी तरह से आप प्राप्त की। और यहाँ पर सूत्र भी प्रयोग कर सकते हैं। सूत्र क्या कहता था? डायरेक्ट रूप से एक्स स्क्वायर कहता है ना, ए प्लस बी इंटू में ए माइनस बी बराबर में ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर। तो एक है जगह एक्स है तो एक्स का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर करके काट देंगे तो आ जाएगा। आपको किसी तरह से द्विघात बहुपद प्राप्त कर लेना था। आपको ये अच्छा लगा तो इससे प्राप्त कर लीजिए, आपको ये अच्छा लगा तो इससे प्राप्त कर लीजिए। प्राप्त करने के बाद हमको काम बस इससे है, इससे है, इससे चाहे इस विधि से निकालें चाहे इस विधि से निकालें। अब जो हमको ये मिला है, चाहे ये मिला है, इसको हमको इस बहुपद से हमको क्या करना है? भाग देना है। क्या करना है बाबू? भाग देना है। क्या करना है? भाग देना है। और इसको हम अब देखेंगे, पहले भाग में बोर्ड भर चुका है, इसीलिए अब अगले हम मिटा लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं भाग कैसे दिया जाता है। चलिए हम लोग भाग यहाँ तक हमको जो द्विघात प्राप्त करना था उसको प्राप्त कर लिए हैं। अब हमको क्या करना है? इससे भाग कर रहे हैं। द्विघात से किसे भाग करना है? चतुर्घात में, ताकि हमको एक और द्विघात प्राप्त हो सके। चलिए देखते हैं। सबसे पहले प्रोसेस क्या करना है, तो अगर आपको यहाँ पे हम लेके आते हैं, इसके पहले पद को उठा लीजिए। यस सर। तो इसके पहले पद को हमने उठा लिया। 2x के पावर कितना है बाबू? 4 है। फिर इसके पहले पद को ले लीजिए एक्स स्क्वायर। अगर इसको देखा जाए थोड़ा के लिए, तो इसको हम तोड़ेंगे तो क्या कर सकते हैं? x के पावर 2 और फिर x के पावर 2, या नहीं तो और अच्छे से तोड़ना है तो 4 को x डायरेक्ट लिख लीजिए। और इसको क्या हुआ? इसे ही कट गया, क्या बचा बाबू? 2x स्क्वायर बचा। जो बचा है उसको भागफल में जाकर लिख लीजिए। इसी बचे हुए चीज को आपको इसके गुना कर देना है। तो आपको एक्स स्क्वायर माइनस में 2 से गुना कर दीजिए। अब देखिए यहाँ पे गुणांक नहीं कुछ क्या है? 1 है। 2 गुने 1 2 हो जाएगा, एक्स के पावर 4, 2 दूना 4 और क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो चलिए आप यहाँ पर हम लिख देते हैं 2x के पावर 4 माइनस में। अब देखिए ये क्या है? किसका वाला है? स्क्वायर वाला के सामने लिखेंगे। कहाँ पे लिखेंगे? माइनस में एक्स स्क्वायर वाला के सामने लिखना है। अभी प्लस में है तो बाबू माइनस में तो आपको हम क्लास में बता चुके हैं कि ये माइनस लगता है। क्यों लगता है? इसका कारण हमने बता चुका है पहले भी। ठीक है, तो इसका कारण ये है कि घटता है, इसी कारण से ये लगता है। ये कट गया। अब देखिए ये माइनस में, पुराना वाला चिन्ह को भूल जाएंगे, नया वाला चिन्ह के अनुसार चलेंगे। ये माइनस में, ये कौन चिन्ह है? प्लस में। तो जब एक माइनस एक प्लस में घटता है, जो बड़ा रहता है हाँ जो बड़ा रहेगा उसके अनुसार चिन्ह लगाएंगे। तो 4 में से 3 क्या बचेगा? 1। कौन चीज है? एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर आपकी प्लस कथी? प्लस की माइनस में, क्योंकि बड़ा वाला कथी में है? प्लस में। अब ये जैसे था वैसे उतार दीजिए, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना। -3x क्यों? अब प्लस में ही था तो प्लस को लगा के रखिए। हो गया। अब इसको भी उतार लीजिए जरा सा। ठीक, चलिए फिर इसके पहले पद को उठा लीजिए और क्या करते हैं उसको फिर इसके पहले पद को उठाइए। यहाँ पे तो माइनस में 3x क्यूब बट्टा में एक्स स्क्वायर, इसको तोड़ लीजिए। -3x x गुने में x बट्टा में x गुने में x बच गया। क्या बचा? -3x। इसी -3x को कहाँ लिखना है? यहाँ पे लिख दीजिए। अब लिख दिए। अब इसी -3x को इस चीज से गुना कर दीजिए, भाजक से गुना कर दीजिए। क्या हो जाएगा? माइनस प्लस माइनस 3 है कम 3, 1 को x और 2 को x, 3 को x माइनस प्लस 3 दूना 6x। अब इसको यहाँ पे लिख दीजिए। माइनस में 3x क्यूब प्लस में x वाला है ना, प्लस में तो यहाँ रख दीजिए। अभी माइनस में तो कौन चीज में? प्लस में। और ये प्लस में तो माइनस से ये कट जाएगा, ये भी ये कट जाएगा। ये क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर और माइनस में 2। बात खत्म। फिर हमारा प्रोसेस क्या है उसको एक बार ले लीजिए। एक्स स्क्वायर अब बट्टा में क्या होगा? एक्स स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा? अब इसी एक से हमको क्या करना है? इस पूरे पार्ट को पहले यहाँ लिख लीजिए प्लस में 1। अब इसको क्या कीजिए? भाग देना है। क्या करना है? सॉरी भाग देना, गुना करना है। माइनस में 2, इसको 1 से कोई भी संख्या गुना होता है क्या होता है? फिर वही आ जाएगा। क्या बचेगा? एक्स स्क्वायर माइनस में 2। ये प्लस में था माइनस, प्लस में था माइनस। इस तरह के क्वेश्चन के लिए आपको शेषफल 0 आना अति आवश्यक है। 0 नहीं आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग गलत कर रहे हैं। तो अब आगे का प्रोसेस क्या है हमारा? यहाँ तक भाग कर लिए। पहले क्या किया? द्विघात बहुपद प्राप्त किए, उससे हमने भाग दिया जो चतुर्घात बहुपद दिया गया था उसमें। उसके बाद हमने क्या किया? जो भाग अब क्या करेंगे? तो जो भागफल दिया हुआ है उस भागफल को हम गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? गुणनखंड करेंगे। तो चलिए आगे आप देखते हैं। ठीक है, चलिए देखें। अब हम लोग गुणनखंड देखने जा रहे हैं। क्या देखना है? गुणनखंड। तो हमने बहुत आसान तरीका सिखाया है। क्या सिखाया है? आप बीच वाले को पकड़ लीजिए। अगर बीच वाले को हम इधर लेके चले आए और बगल में ये प्लस या माइनस में पुराना है तो जनरली हम प्लस में ही पकड़ते हैं। छोटा संख्या अगर है तो प्लस वाला पकड़िए। ठीक है, ये बात हम क्लास में काफी अच्छे सिखाए हैं। आप गौर कीजिए इस पे।
आपको एक ले लेना है, और ये बात हमने बोला है सब में, आप हर हालत में एक ले लीजिए। क्या काम करेंगे, एक क्या जोड़ेंगे जो हमको 3 पूछ जाएगा, 2 क्या होगा वो 2, और इसी एक 2 को गुना भी करेंगे ना तो इसका गुणांक पूर्णा चाहिए। और ये बात हमने बोला है कि 2 गुने 1 है, ये कर लेना है साइड में, तो 2 गुने 1 क्या हो जाएगा, 2 गुने 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हमको जोड़ना नहीं था, गुना करना था, क्योंकि ए गुने सी होता है, क्या होता है ए जो होता है x² का गुणांक होता है, और सी जो यहाँ अचर बहुपद होता है या अचर संख्या। देखिए यहाँ पे ए गुने सी की है तो 2 गुने क्या हो गया, 1 तो 2 आया। अब इस दोनों को गुना कर रहे हैं तो 2 भी पूर रहा है, और इस दोनों को जोड़ रहे हैं तो हमको 3 ही पूर रहा है। तो हमको क्या करना है, अब इसके जगह पे बस लिखना है 2x² माइनस 2 प्लस में 1, कौन चीज x प्लस y। अब देखिए इसको पहले तोड़िए, 2 गुने x प्लस माइनस माइनस, और 2 गुने x 2x प्लस माइनस माइनस, और x गुने 1 x प्लस में 1। अब देखिए इस दोनों में पहले इसको तोड़ लीजिए अच्छे से, 2 गुने में x गुने में x माइनस में 2 गुने में x माइनस में x गुने 1 और 1 गुने 1, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए 4 घर है तो इस दोनों में से कॉमन जो होगा उसको एक तरफ, और इस दोनों में कॉमन जो होगा उसको एक तरफ। तो हम अगर इसको देखने जाएं तो इसमें भी 2 है, इसमें भी 2, x इसमें भी x इसमें तो x, तो इसका एक x बच जाता है, और माइनस है तो माइनस, और इसका दोनों चला गया, क्या बचा, नहीं कुछ बचता है तो 1 बचता है। अब देखिए इसमें अगला माइनस में है तो माइनस ही कॉमन लेंगे, क्या लेंगे, माइनस ही कॉमन लेंगे, और उसके साथ और क्या है कॉमन में, देखिए तो 1, तो माइनस 1 निकाल दिए, क्या बचा x। अभी प्लस जो बना हुआ था किससे बना हुआ था, माइनस माइनस से, क्योंकि माइनस माइनस से प्लस बनता है गुना में, तो ये माइनस से बना हुआ था, 2 माइनस को मिला के, तो 1 माइनस चला गया इसका, 1 माइनस बच गया, और क्या बचा इसका, देखिए दोनों का घर क्या है, सेम है। अब घर सेम है तो ये दोनों एक घर में, और ये दोनों एक बार हो गया। इतना करने के बाद हमको बराबर में 0 लेके आना था सब जगह, क्योंकि इसका शून्य ही बोला है ज्ञात करने के, जखने शून्य बोले तो बराबर में 0। अब इसको बराबर में 0 करके बात करते हैं इससे। चलिए बारी बारी से, 2x माइनस में 1 है और x माइनस में 1 है, बराबर में बाबू 0। अब एक किसी एक को इस साइड रखिए और किसी एक को दूसरे साइड पे दीजिए। तो आपको अगर मान लीजिए इस बार इसको हम रखते हैं तो 2x माइनस 1 बराबर में 0 बट्टा में, गुना में है तो भाग में, तो 0 और बट्टा में कोई संख्या होता है क्या होता है उसका वैल्यू 0, तो 0 हो गया 2x माइनस में 1। अब ये माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2x बराबर में 1। अब देखिए ये 1 है तो अपना दोस्त को खोजेगा, अपना दोस्त को खोजेगा, और जैसे ही खोजेगा तो ये गुना में है तो उधर जाएगा तो भाग में है, क्योंकि सटा हुआ है तो समझिएगा गुना में, तो x बराबर में 1/2, 1 शून्य आपका ये प्राप्त हो गया। अब इसी का देखिए कि इस बार हमने इसको रखा और इसको भेज दिया था, तो अब क्या करेंगे, इसको रखेंगे और इसको फिर से लिखिए इसको, तो 2x माइनस में 1 और x माइनस में 1 बराबर में 0। अब हमको इसको रखना है और इसको कहाँ करना है, तो x माइनस 1 बराबर में 0 बट्टा में 2x माइनस में 1। अब देखिए इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, x माइनस 1, अभी माइनस में है तो x बराबर 1। तो अब देखिए गुना में यह भी एक शून्य हो गया। टोटल हमको 4 शून्य बोला था, 4 शून्य में 2 शून्य हमको दिया हुआ था, हमने 2 को शून्य और दिखा दिया। अब टोटल शून्य कितना हो गया, 4। तो सभी शून्य लिख के शून्य सभी, तो कौन कौन है क्वेश्चन में था, √2 माइनस √2 और 1/2 एवं एक फाइनल आंसर हमारा 4 शून्य था, 4 शून्य हमने लिख दिया। तो यही आपका क्वेश्चन था।